हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और मुहूर्त क्या है। साथ ही हम लोग जानेंगे दोस्तों कथा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली आज की वीडियो, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो को आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आज की वीडियो में आमलकी एकादशी के बारे में। आमलकी एकादशी से आपको 1000 गौ के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी 20 मार्च 2024 को है। इस दिन आंवला और विष्णु जी की पूजा का महत्व है। आमलकी एकादशी व्रत से धन, समृद्धि और गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भोलेनाथ और मां अन्नपूर्णा की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा को गौना करा के ले आए थे, इसलिए काशी विश्वनाथ भोले भगवान की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार आज के दिन किया जाता है। साथ ही इस दिन मां अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति या चांदी की मूर्ति की पूजा और दर्शन का विशेष महत्व होता है। और इस दिन खास करके इनके मंदिर को बहुत ही विधिवत सजाया जाता है। इसे होली एकादशी के नाम से भी मनाया जाता है दोस्तों। तो इस दिन गुलाल वगैरह भी अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों इस दिन आंवले के वृक्ष में पूजा करने से सभी देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जानते हैं इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है और कब प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि शुरू होगी 20 मार्च 2024 प्रातः मतलब तड़के 12:21 पर। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोस्तों तड़के में 12:21 में, और सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 मार्च 2024 प्रातः 2:22 पे। फिर इसकी पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 9:27 तक। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग बन रहा है, पुष्य योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। आप पूजा करें और लाभ उठाएं। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी कारणवश व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आप पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए यदि आप व्रत कर रहे हैं या नियम पालन कर रहे हैं तो एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन से ही नियम पालन शुरू हो जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से नहाए खाए होता है उसी प्रकार से 19 मार्च को ही आप अपने बाल वगैरह धुलने होंगे, साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। और इसी दिन से भोजन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, सात्विक भोजन का। इसी दिन से आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। साथ ही लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, मांस मंद्रा भी नहीं खाया जाता है। मसूर की दाल, गोभी, पत्ते वाली सब्जियां, बैगन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कीड़े होने की संभावना होती है, उन सारी चीज़ों को नहीं खाया जाता है इस दिन। साथ ही दोस्तों इसी दिन ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ हो जाता है इसी दिन से, और भूमि सहन का नियम होता है। तो आप अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार इन नियमों का पालन करते हुए अगले दिन व्रत या फिर सिर्फ पूजा का संकल्प लेके पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दशमी तिथि के दिन ही सायंकाल के भोजन के बाद रात्रि का भोजन नहीं करने का नियम है। यदि आपको भूख लगती है तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं किया जाता है। अब एकादशी तिथि की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रथम स्नान आदि के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने पूजा स्थल पर पहुंचकर श्री हरि विष्णु का जो भी रूप आपके पास हो उनके विग्रह और आदि पूजा की चीज़ों को गंगा जल अर्पित
छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। यदि भी आपके पास विग्रह या मूर्ति है श्री हरि विष्णु के, तो उन्हें अभिषेक जरूर कराएं, गंगा जल अभिषेक कराएं और पंचामृत अभिषेक कराएं। यदि मूर्ति नहीं है, फोटो है या तस्वीर है, तो आप दोस्तों उस पर गंगा जल छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। सारी सामग्रियों का शुद्धिकरण करें। और किसी भी पूजा या व्रत का संकल्प अवश्य ही लिया जाता है दोस्तों, तो अवश्य लें। इसके लिए अपने हाथ में आप कुशा लें, 1 रुपये का सिक्का लें और पुष्प लें, जल लें। अपने नाम, गोत्र और स्थान को बोलते हुए संकल्प धारण करें। जो भी मनोकामना है उसे बोले, भगवान से क्षमा याचना मांगते हुए निर्विघ्न इस व्रत को पूर्ण कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए उन सारी चीज़ों को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। फिर उसके बाद दोस्तों आप भगवान के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके षोडश विधि उपचार से पूजा करें। भगवान के स्नान आदि कराने के बाद वस्त्र उन्हें पहनाएं। अगर वस्त्र नहीं तो कलवा रूपी वस्त्र अर्पित करें दोस्तों। और उनके पसंद के रंग का विशेष ध्यान रखें। आप इस दिन पीले वस्त्र को धारण करें, भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्पों का माला चढ़ाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल का भोग लगाएं, मौसमी फल का भोग लगाएं, पीले मिठाइयों का भोग लगाएं दोस्तों। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए इस दिन आप पूजा करें। पूजा के बाद आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता आदि का पाठ अवश्य करें। समय नहीं है तो भगवान के नाम के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें। आप किसी भी मंत्र को जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या लक्ष्मी नारायणाय नमः। जो भी मंत्र आपको शुद्ध लगे उस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। अगर समय है तो बैठ के माला जाप करें, नहीं है तो आप मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें दोस्तों। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद आप संध्या काल में भी पूजा अर्चना करें। और उसके बाद रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है इस दिन, तो विशेष महत्व का ध्यान रखते हुए आप रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें, भगवान का पूजा अर्चना करें। संभव नहीं है दोस्तों तो जब तक शरीर साथ दे तभी तक आप जागरण करें, तभी तक उसी प्रकार से पूजा करें। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी दिक्कतों चल रही हैं, लोगों के शरीर में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो लोग पहले जैसे नहीं व्रतों को रख पाते हैं। जैसा आपका शरीर कहे उस प्रकार से कार्य को करें। फिर उसके बाद दोस्तों एक और सावधानी बरतें। सावधानी में कई सावधानियां हैं, जानते हैं क्या सावधानियां हैं जिन्हें करना आवश्यक होता है। इस दिन तुलसी के वृक्ष को आप जल नहीं अर्पित करेंगे और उन्हें स्पर्श भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात आता है दोस्तों, श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि उसके बिना भगवान को भोग ग्रह नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। अब बात आती है तुलसी को जब स्पर्श नहीं करना है तो तुलसी के पत्तों को कैसे हम श्री हरि के भोग में डालें। तो आप पहले से पत्तों को तोड़ के रखें, उनको पहले से व्यवस्थित करें और उन पुराने पत्तों को आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। उस दिन वृक्ष को नहीं स्पर्श किया जाता, वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद दोस्तों आती है बात निद्रा की। उस दिन सोने की बात नहीं होती है, सोना नहीं चाहिए, दिन हो या रात्रि। तो अगर आपको नींद आती है, झपकी आती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बचें इन सब चीज़ों से। अगर फिर भी नहीं संभव है तो आप तुलसी के पत्तों को पहले से अपने पास रखें और इस प्रकार से आप निद्रा ले सकते हैं, झपकी ले सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अगले दिन पारण करें। पारण का समय होगा दोस्तों 21 मार्च 2024 दोपहर 1:41 और शाम को 4:07 तक। आप इस बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। इसके लिए आप सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण के निमित्त भोजन का सामान निकाल दें। फिर उसके बाद सात्विक भोजन अपने ग्रहण करें और पारण को संपन्न करें दोस्तों। तो ये तो रही संपूर्ण पूजा विधि। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर आपको अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।